हो गया। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे दो चर वाले रेखीय समीकरण, नहीं तो हम उसका पहला मतलब डिफिनेशन जो था बता दिए हैं, बता दिए हैं कि दो चर वाला रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर इजकल टू 0, ए बी सी एक वास्तविक संख्या हो और a बराबर नॉट इजकल टू 0, b बराबर नॉट इजकल टू 0 समीकरण मतलब समीकरण है, तो इसे क्या बोलते हैं, बोलो, इसे दो चर वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। जो ax प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप बराबर इजकल टू क्या हो, 0 हो, नहीं तो ऐसे समीकरण को क्या बोला जाता है, दो चर वाला रेखीय समीकरण बोला जाता है। ठीक है, आगे चले। अब देखिए क्वेश्चन बोला है, अब देख लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है कि अवताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, मतलब एक बाप है अपनी बेटी से कहता है कि देखो मैं तुमसे 7 वर्ष पहले है, फिर से बता देते हैं कि समझ में नहीं आया है। मैं तुमसे 7 गुनी थी, 7 वर्ष पूर्व 3 गुनी था, 7 गुनी था। फिर बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, जो भी अब से का मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यह मनोरंजन है। इस स्थिति में बीज गणितीय और ग्राफिक रूप में व्यक्त करिए। चलिए इसके बाद में हम समझ लेते हैं। पहले बोल रहा है तो क्या है, अल्ताफ है, नहीं अल्ताफ है ना, अल्ताफ और पुत्री है उनकी। तो हम लोग देखिए यहाँ से पहले चार्ट नियन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अल्ताफ, अल्ताफ चाहे अल्ताफ कुछ भी रहे, उससे क्या मतलब है। और ये इसकी क्या है, पुत्री है, ये मान लेते हैं क्या है, पुत्री है। फिर बोल रहा है, थोड़ा देखना है, ये वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान आयु, बोलिए वर्तमान आयु लिख दिए। यहाँ पे लिख दिए पहले था, तो पहले लिख लो, पूर्व आयु लिख लेना, पूर्व आयु, फिर बाद की आयु, नहीं बाद की आयु। देखना है अब हम मान लेते हैं, यहाँ थोड़ा देखना, ऐसे बना लेते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इस तरह बनाना है, आपको कुछ भी आराम से बढ़िया से बना सकते हो, नहीं तो बोलो बिना चाटे के बना देते हैं, उसमें कोई बात नहीं, आप लिख भी सकोगे ना चुपचाप, इधर कोई गलती नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ तो अल्ताफ यहाँ पे हो जाएगा, अल्ताफ, अल्ताफ कुछ भी लिख लो, ये पुत्री हो जाएंगी। वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या है, एक्स, और पुत्री का वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या, वायु, अरे आयु, अरे क्या बोल रहे हैं, वायु, अरे यार वाई, ठीक है वायु आई कहा जा रहा था। देखो तो पूर्व था ना, लेकिन बोला था कि 7 वर्ष पूर्व बोला था ना, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, तो 7 वर्ष पूर्व, नहीं तो 7 में इसमें x माइनस 7 घटा लेते हैं, तो ये भी तो 7 घटेगी, y माइनस 7 हो जाएगी, 7 वर्ष पूर्व। फिर मैं तुमसे बोला क्या है, 7 गुनी का था। फिर बोला कि 3 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान है, अब से 3 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान है, तो 3 वर्ष बाद जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस क्या कर लूँ, 3 कर लूँ, इधर कर लूँ y प्लस 3, हो जाएगी कि नहीं। अब इसी तरह आप दिख गई आप सीधा सीधी, ये पहले का हो गया पूर्व आयु बाद की आयु, नहीं। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ दिख रही है क्या, थोड़ा देखना, प्रश्नानुसार लिख लेना, प्रश्नानुसार। अब बोल रहा है क्या, थोड़ा देखिएगा, बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, नहीं पुत्र बेटा, अरे वो पिताजी कहते हैं कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, नहीं। तो एक बात बताओ, 7 वर्ष पूर्व का ही ना है, तो x माइनस 7 कर लो, और फिर y माइनस 7 कर लो, 7 वर्ष पूर्व का होगा। ये पिताजी हैं, हैं? ये पिताजी कहते हैं अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था, चाहे 7 गुनी है, 7 गुना का था। इसका मतलब ये एक तो ये 7, लेकिन एक बात बची, हमको बीच में बराबर करने के लिए मैं ये बोला कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था, 7 गुना है ना। बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, नहीं मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुनी का था, 7 वर्ष
मतलब पहले मतलब इधर गुना था, तो मैं गुना के लिए इधर का गुना करूँगा तो गलत हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे बराबर करने के लिए मैं 7 का गुणा यहाँ करके मैं क्या कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ। बोला है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुना का था, 7 गुना का था, तो बराबर करने के लिए 7 का यहाँ का गुणा कर दूँ। अब देखते हैं यहाँ पे कर लो x माइनस 7 बराबर ये कितना हो जाएगा 7y और माइनस 49 हो जाएगी। बोलो इस 7 को उधर भेजो तो ये प्लस 7 हो जाएगी, ये 7 हट जाएगी। बोलो तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 7y और ये माइनस 42 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहीं पे दूसरा का देख लेते हैं। अब फिर बोला 3 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख लेना 7 वर्ष पूर्व, नहीं 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख लेना 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, समझ में आ रही ना। तो 3 वर्ष बाद का ही ना डाटा था, तो 3 वर्ष बाद के लिए x प्लस 3 करिए और फिर ये y प्लस 3 करिए, नहीं, और फिर पुत्र कहेगा 3 साल, अरे बेटा कहेगा कि, अरे बेटा कहाँ लग गया, पिताजी कहेंगे कि बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, पिता कहता है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे आयु का 3 गुना का था, नहीं, तो मैं इधर बराबर करने के लिए इसमें 3 का मल्टीपल कर दूं, तो ये x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, तो इधर प्लस में है ना 3, तो इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगी, तो x बराबर 3y प्लस 6 हो जाएगी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। यही आपका निकल के आ जाती है एक आंसर कि बीजगणितीय, पूछा है ना कि बीजगणितीय और ग्राफिक रूप से में क्या करिए, व्यक्त करिए, नहीं, तो ये बीजगणितीय हो गई, ठीक है। अब ग्राफीय विधि बतानी है आपको। ग्राफीय विधि में आपको या पता होगा कि इस तरह बनाना पड़ता है, नहीं, चलो तो हम यहीं से बना लेते हैं। पहले इतना तो समझ में आ गई होगी सबको, मिटा भी दूँ क्या, चलो मिटा देते हैं। चलो पहले यहीं पे देख लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। आपको पता होगा कि एक रेखा से 2 बिंदु निकलती है, 1 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यही होती है ना कि x और y का मान रख के अपने से निकाल लिया जाता है बिंदु, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान रखता हूँ क्या 0, ठीक है, तो x बराबर 0 रख देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगी, बराबर 7y बराबर कितना, सॉरी माइनस 42, ये 42 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 7y बराबर प्लस 42, कहाँ निकल वाली याद है ना, भूलना मत, 7 से कट, तो 7y अरे सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा 6, नहीं समझ में आएगा तो प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा ना, यानी 42 बराबर 7y, तो 42 बराबर 7y, ठीक है ना। तो y का मान कितना निकल के आ गया है 6, ठीक है, 1 निकल के आ गया। दूसरा का नंबर उसको दोहरा वाला। अब देखना क्या मैं इसे मिटा दूँ कि रहने दूँ, ऐसे लिख के मिटा दूंगा। अब देखना x का मान रखे थे ना 0, अब y का मान क्या रखिए, कुछ भी रखिए। अब 2 बिंदु निकालना है, एक ये है, उससे 2 बिंदु निकालूंगा। अब कहिए सर एगो ही नहीं, इसको 1 मानिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे कि 7, अरे y का मान अब 0 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए y का मान 0 मान लेंगे तो ये 0 बना देगा, नहीं, 0 बनाएगा तो यानी x बराबर माइनस 42 हो जाएगी, तो माइनस 42 लिखने में कहीं ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी ना, तो यानी ऐसा y का मान सोचिए ना, ऐसा y का मान सोचिए कि कम छोटा में छोटा है, तो मैं यहाँ पे y का मान 5 मान लेता हूँ, तो y का मान 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो y का मान 5 मान लेते हैं, तो x बराबर 7, अब y की जगह 5 रख दूँ, 5 माइनस क्या 42, यहाँ दिख रही है ना 42, तो x बराबर 7 5 35 माइनस 42, घटाऊंगा तो माइनस 35 5 30, 7 आ जाएगी ना, x बराबर कितना आ जाएगा -7, तो x बराबर आपका कितना आ गया -7 हो गया। एक बिंदु से एक समीकरण से 2 बिंदु निकल गया। अब इससे भी निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर 0 रख लेता हूँ, तो ये देखिए प्लस 6 को इधर भेजूँगा तो -6 हो जाएगी, और काटूंगा तो -2 हो जाएगी, तो x बराबर यहाँ पे क्या रख लूँ 0, बोलो, तो x बराबर 0 बराबर 3y प्लस 6, ये मान लो इधर ये आएगा, बोलो, तो -6 बराबर ये इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये काटोगी तो कितना आ जाएगा y का मान 2,
सॉरी -2 है ना, अरे -2, तो x का मान 0 तो y का मान कितना आ जाएगा -2। ये समझ में आई। एक और निकाल लेते हैं, इधर दिख रही है क्या पिंकी, देखता। चलो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर y का मान हम 0 मान लेते हैं सीधा, बोलो तो ये 0 बना देगा कि नहीं। x का मान 6 आ जाएगा, ले लेना, देखना। देखो अगर हम x का मान, अरे y का मान 0 मान लेते हैं, अगर पैसा लेने में बड़ी अजीब सा लगता है, यहाँ किसी के लोग देते हैं तो मैं नहीं लेता हूँ, अजीब सा लगती है अपने घर से पैसा लेना थोड़ा, लेकिन चलेगा भी नहीं। चलो अगर हम x बराबर यहाँ देख रहे हो, या अगर y बराबर क्या रख देता हूँ 0, ठीक है, तो x देखो ये 0 बना देगा कि ना टोटल, तो आपको क्या दिख रही है x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। इतना आ गया ना। अब मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। हट जाइए, लोगी क्या है, ले लो हमारे के हाथ ठोक लो कबार पे, सर क्या क्या बोल रहे हैं। अर्जी दीवाने की चलो अब हम ग्राफीय विधि बताते हैं। ग्राफीय विधि समझिए। ग्राफीय विधि बोला था नहीं। अब ग्राफीय विधि में देखिए इस तरह ग्राफ बनता है। अब अगर होगा तो आप खरीद के बना के देख लीजिएगा, एकदम हूट उसी तरह बनेगा। या 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा तक कहाँ है, 7 तक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी ना। अब 1 2 का नाम रख लीजिए, 1 2 का 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 -1 यहीं पर दोनों काम हो जाएगी। ये लिख दे रहे हैं प्लस माइनस दोनों। अरे भाई तो इसके लिए प्लस हो जाएगी, इसके लिए माइनस हो जाएगी। नहीं क्या बची, ये जगह थी ना। अच्छा इसको भी लिख देते हैं, x बराबर 0 y बराबर -2, ये ना ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यही ना है। अब देखना मैं क्या करता हूँ, पहले इसको देख लेना, किसी एक को देखना ही ना कि हेमा का होमा उठा लेना, ये याद रखे रहना। यक्स का मान कितना है 0, क्योंकि यक्स पे 0 चलेंगे तो 0 यही मिलेगी, और वाई पे 6 चलेंगे, यही ना 6। तो ये 0 का मान, ये बिंदु मिलेगी यहाँ पे, ये बिंदु मिल गई, और मिली क्या 0 का मान 6 मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो यक्स पे कितना चलना है -7, इसे हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। एक्स पे चलना है -7, नहीं तो -7 ये है, बोलिए। अब वाई पे कितना चलना है 5, यही ना है। ये बिंदु मिल गया कितना -7 का 5, यही ना मिला। अब मैं 2 बिंदु मिल गया तो इसे मिला सकते हैं कि नहीं। अब तो मैं इंची लंगड़ा प्रकार कुल नहीं रखा हूँ कि मिला दूँ, लाठिया 2 मिला देते हैं। लो आता तो मिला, मैं इसे क्या करता हूँ मिला देता हूँ, मिल गई। अब मिलाने के लिए अब भाई तो समझिए कि टेढ़ा बांगू छूइए जाएगा। इसे क्या करना है, मिला लेना अपने से अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ, ग्राफी विधि हो रही है। यक्स यही है ना, यक्स का मान लेते हैं 0, तो 0 यहीं पे हो जाएगी। अब वाई का मान कितना है 2, यही ना है, -2 -2 है। ओहे तब तो गड़बड़िए जाता, -2 तब कहाँ आएगा, वाई पे -2, यहाँ पे कहीं ना कहीं बिंदु मिलेगी आपको 0 का -2, आइए मिलेगी यक्स पे, वाई पे तो 0,
वाई पे तो 0 और एक्स पे कितना मिलेगा 6। तो देखो ये प्लस है ना 0 वाला, तो कहाँ बनेगी, और एक्स पे कितना चले, तो यहाँ पे होगा ना। ये 0 कहीं होगा तो कहीं यहीं पे मिलेगी, इस तरह यहीं पे कितना हो जाएगा 6 कामा 0, यही ना होगी। बिंदु मान लो यहाँ है मिली, एक यहाँ मिली, एक यहाँ मिली और एक यहाँ मिली। ये भाई गड़बड़ा रही है, गड़बड़ा रही है कि इधर। रुको 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 1 मिनट। आप यक्स का मान पे 6 चलो यहाँ, और वाई का मान कितना चलेंगे 0, तो वाई का मान 0, तो यहीं पे कहीं ना कहीं मिलेगी यक्स का मान 6, यहीं पे मिलेगी। ये कितना आ गया यक्स का 6, ये ना यक्स वाली, ये 0 हो जाएगी। और इधर देखेंगे तो 0, आइए -2। देखो इसलिए कहीं गड़बड़ा रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, इसलिए हमारा मतलब चार्ट अच्छे से नहीं बन रही है। तो ये यही ना होगा कहीं, अगर मान लेते हैं कि 0,6 यहीं पे रखते हैं इस तरह, ये 0, कितना है -2, तो माइनस यहीं पे ना 0,2 ये तेरे मिलेगी। एक मान लेते हैं बिंदु, तो ये बिंदु आपकी कैसे मिलेगी इस तरह, अरे ऐसे आपको मिलेगी बिंदु, लेकिन ये समांतर मिलेगी, ठीक ना, ये एकदम सीधा इस तरह मिलेगी। याद रखे रहना, ये हमारा अथू पे बना है क्या, ये मतलब बोर्ड पे बना है, तो स्केल नाप को तो नहीं रखे हैं, इसलिए कहीं पतला होगा कहीं मोटा होगा। नहीं तो एकदम ये देखो कल वाली जो बनी थी ना, एकदम सीधा बनी थी नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो इतने में अटवा दिए हैं, ये इतना में चला गया, ऊपर इतना फाड़ना पड़ रहा है, ये इतने में है और वो देखो इतना है, साथ तो सब बनाए हैं। तो दिक्कत ये है ना कि चार्ट नहीं तो एकदम सीधा देखो इस तरह पैरेलल बनी होती। बता भी देते हैं आपकी फिगर कैसे बनी होती है, ऐसे था ना। देखो ये नहीं आगे बढ़ाया है जी, ये 0 और 6 ये हो जाएगी, ये -7 और 5 ये, तो गड़बड़ नहीं है, 5 ये चलनी थी, 6 पर गए हैं, 0, तो सही तो था, 0,6 ये था, -5 यक्स पे -7 चलनी है और वाई पे -5 चलनी है, अरे सॉरी -7 और वाई का मान 5, ये ना है जी। यक्स पे -7 चलना है, ये और वाई पे 5, कहीं ये मिलेगी आपको, ऐसे मिलेगी, ठीक ना, आइए ऐसे मिलेगी, ठीक ना। अब सही बना है, जाके डाटा रोक लो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, और बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार का और 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इससे बीजगणितीय और ज्यामिति का है, कौन कौन है, सही का गलत कटा है जी। चलो मैं क्या बोल रहा था कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया, नहीं देखो यहाँ पे 3900 रुपया में क्या 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 खरीदा, 3 बल्ले को बी लिख दो, एक क्या 6 गेंदे, नहीं 6 गेंदे को जी लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा हिंदी में। तो 3900 रुपया था, उसमें से 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। फिर बोला है कि उसने एक और बल्ला ये हुआ, अब प्लस क्या किया, 3 गेंदे कितने रुपये में खरीदा, 1300 रुपया में खरीदा, ठीक है। फिर समझो, एक कोच था, एक कोच ने 3900 रुपया को 3900 रुपया था और उसके पास 3 बल्ले खरीदा और 6 गेंदे खरीदा, बात खत्म हो गई। फिर बोला कि उसी तरह मतलब एक बल्ले और 3 गेंदे को 1300 रुपया में खरीदा। तो पूछ रहा है क्या कि बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से मैं व्यक्त करिए, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, देखना। मान लेते हैं कि 3 गो बल्ला और 6 गेंद का दाम कितना है, 3900 रुपया, बोलो। तो हम मान लेते हैं शुरू में कि माना, यहाँ दिख रही है ना,
माना एक गेंद, माना गेंद बल्ला है ना, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तथा यहाँ पे या मान लेना, माना फिर दूसरा का लिख लेना, माना एक गेंद है ना, एक बल्ले नहीं लिखें क्या, माना एक बल्ले और एक गेंद ना, गेंद का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया है। अच्छा थोड़ा ध्यान देना कि एक माना मान लिया है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x, क्योंकि एक गेंद का मूल्य x रुपया है तो 3 गो गेंद का कितना होगा, 3x। तो यहाँ पे लिख लेना, प्रश्नानुसार लिख लेना, यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x। उसी तरह एक मान लिया है कि एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y हो जाएगा। बोलो अब बराबर कितना रुपये में खरीद रहा था, 3900 रुपया में, समझ में आ गई। उसी तरह जस्ट उसी तरह देखो, एक बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो एक बल्ले का मूल्य x हो जाएगी, अब प्लस मान लिया कि एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 3 गो गेंद का कितना होगा, 3y, अब बराबर कितना हो जाएगा, कितना रुपये में, 1300। समझ में इतना आई। मैं इसे मिटा रहा हूँ, रुमाल मिटा दो ना, कि लिख लो लिखोगे तो, अरे एक गेंद का मानना मूल्य लिख लेना, नहीं तो देख लेना वीडियो। अब यही नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है, मिटा दें। चलो तो ये ग्राफीय विधि हो गई, अरे बीजगणितीय विधि नहीं। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसी को करके एक एक निकाल लेते हैं, 2 बिंदु ग्राफीय विधि से। अब निकाल लेना है यहाँ पे ग्राफीय विधि। तो पहला हम मान रहे हैं, यहाँ दिख रही ना, 3x + 6y अब बराबर कितना था, 3900 होगा कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर y बराबर जो भी मानना है मान के बनाइए थे ना। तो x बराबर अब क्या मानो, यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे 100 मान लेता हूँ, तो 300, क्योंकि बड़ा है ना इधर, तो बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगी। अब दूर रखूँगा तो 6 मिलेगा, इतना घटाऊंगा तो क्या 100 कितना रुपया आ जाएगा। तो मैं x बराबर 6 तो 300 हो जाएगी, और 300 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगी, 3600। तो 3600 कट जाएगी कि नहीं, इसलिए x का मान कितना मानिएगा, 300 मानिएगा, ठीक है। बोलियो तो x का मान 3, तो 3 × 100 प्लस 6y इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगी, अरे 300, तो 300 इधर घटेगी, तो 6y इक्वल टू कितना होगा, 3600। तो ये से काटोगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 6 के 36, 600 हो जाएगी कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे y का मान कितना निकल के आ गया है, 600। बात समझ में आई। यहाँ से एक बिंदु मिल गई नहीं, बोलो। यहाँ पे हरा वाला क्या है, यहाँ पे हमारा मिल के आ गया एक x बराबर 300 दिख रही है ना, और y बराबर कितना, 600। समझ आई, ऊपर लिख लिए हैं। अब x बराबर, अब y बराबर मान लीजिए। अब y का मान क्या मानूं, y का मान बताइए क्या मानूं। अगर y का मान हम मान लेते हैं 5, तो 500 मान लेते हैं, तो 6 5 30, 300 हो जाएगी, और 300 में इसमें घटाओगे तो फिर कितना आ जाएगी, 3600। तो कटेगी तो 13, हाँ 600, तो चलो वो भी हो सकती है। तो 600 ले लूँ, आप कह रही हैं तब ले रहे हैं। 3x + 6 × y का मान 600, अब बराबर 6 × 3900। तो 3x + 600 अब बराबर 39 और 00, यहाँ से 600 घटाइए तो कितना बचेगी जी, 0 0, यहाँ पे 3 3300। तो यहाँ से घटाऊंगा तो 1100 आ जाएगी, नहीं तो 1100 आ जाएगी, तो ले लेना। बाकी 1100 ज़्यादा हो जाएगी नहीं, 100 का डिस्टेंस बनेगा तो 100 200 300 400 500 600 1100 500 के ले लेके
कितना आ रहा है? 300 का ले लेंगे। 3 से भाग तो 3 से भाग दूंगा तो 1100 नहीं आ रही है? तो इसे बड़ा लो ना, इसे कोई बड़ा ले लो, क्या दिक्कत है? अगर मान लेते हैं 6 दूना के 1200 लेते हैं, नहीं y का मान 600, तो 6 के 36 हो जाएगा ना? नहीं 500 ले क्या है? तो 500 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3200 ना, ज़्यादा हो जा रही है। 600 400 लेंगे तो 6 चौके 24, 2400 लेते हैं तो 0 ये 5 ये 1 नहीं हो जाएगी जी? क्या लिए हैं? क्या लिए थे? 400 लिए थे नहीं? तो x का मान, y का मान क्या लीजिए? 400। अपने मन से जो भी तू करता है, ये नहीं बढ़िया नहीं लेना है कि देखो देख ही रहे हो ना, अभी के सामने ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 400 नहीं, तो 3x प्लस 6 अगुणे कितना हो जाएगा? 400 बराबर 39। ये 2400 हो जाएगी। बोलो अब बराबर 39 और डबल 0। यहाँ से घटाएंगे तो 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 9, तो 9 6 15, यानी 1500 हो जाएगी। तो 1500 हो जाएगी, यानी 3x बराबर ये 1500। तो x का मान कितना आ जाएगा? 500। ये x का मान 500 आया, यानी x का मान 500 आया, तो y का मान कितना आया? 400। समझ आ गई? तो ये ऊपर वाला को निकाले थे, अब नीचे वाले से 2 बिंदु निकालूंगा। बोलो, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ x का मान 100, तो क्या इसमें से घटेगा? तो 1200 घटेगा, तो फिर काटूंगा तो 400। नहीं सिंपली कैसे माहूर जैसे मुंह बना रही हो, लग रहा है कि दवाई खा के आई हो। यक्स बराबर मैं क्या कर लेता हूँ? 100 कर लेता हूँ। बोलो, तो ये 100 हो जाएगी, या 100 इधर जाएगी तो घटेगी, तो 100 तो 1200, 1200 में 3 से काटूंगा तो 3 चौके 12, तो यानी 400 आ जाएगी y का मान। बोलो, इतना समझ में आई? अब फिर अब क्या कर लेते हैं? अगर मान लेते हैं 300, 100 मान लूंगा तो 300, और 300 में घटा दूंगा तो 1000 हो जाएगी। ये इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगी। अब ऐसा कुछ वैल्यू रखो कि y का मान क्या रखूँ? 300 रखता हूँ, 400 रखो तो कितना होगा? 4 3 1200, तो x का मान नहीं आ जाएगी। तो अगर मान लेते हैं y का मान क्या मान लूँ? फिर वही मान आ जाएगा। किसका? फिर यही आ जाएगा। कुछ और मान लो। ढक्कन इसकी कहाँ है? यहाँ लगेगी। अगर मैं मान 300 कितना क्या मानूं? y बराबर बोलो, 300। y बराबर 300। तो अगर y बराबर तो x प्लस 3 अगुणे 300 बराबर कितना? 1300। तो x बराबर 900 बराबर प्लस 1300, तो यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 400। बोलो, 9 4 13। बोलो बाबू, बोलो बोलोगी तो जान आता है मेरे को। 400 बराबर y का मान कितना आ जाएगा? 300। इससे भी 2 बिंदु आया, उससे भी 2 बिंदु आया। मिटा दूं? ऊपर लिख दो क्या? लिख लेंगे मिटा के। देखो भाई, अब थोड़ा इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बस बड़े की कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे x बराबर कितनी थी? 100, ये y बराबर कितनी थी? 400 नहीं, ये था। और y x बराबर कितना हो जाएगा? 400, और y बराबर कितना हो जाएगा? 300। यही ना था? अब मैं मिटा रहे हैं, अब यहीं से हम बिंदु अब निकाल रहे हैं। अच्छा देखा ना, अधिकतम कितना तक गई है? 500 नहीं, 600 तक। 600 गई, तो 100 का डिस्टेंस ले लूँ, ठीक ना? काटेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 नीचे नहीं दिख रही ना? y का मान माइनस में नहीं ना है? नहीं है, तो लेने की क्या जरूरत है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 नहीं, तो यहाँ पे रख लो 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ माइनस प्लस माइनस लिख देता हूँ, 100 लिख लेना, 200, 300, 400 नहीं, 500 और नीचे 600। ये 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। -100 -200, ये सब माइनस रहेगा। चोटिन बोल नहीं रही है कौनो, खाली बैठ के कहानी सुन रही हैं। वहाँ पे 0 रहेगा। यहाँ इधर। किधर? अच्छा वो 60 लिखे हैं। यही था ना। चलो अब देख लेते हैं। पहले x का मान 300, तो x का मान 300 एक से ये होगा, और y का मान कितना 600, तो भाई बेटा यहाँ पे मिलेगी नहीं एक मिनट, सब इसी में। हाँ हे भगवान, यही में बनेगा। आयो रमऊ, बुढ़िया रोती है तो क्या कहती है कि ऐसी कैसे आय हो रमऊ। टेंशन मत लो, तू भी रोएगी एक दिन। रोगी नहीं? दूर तुम रो कहाँ रही हो? तुम पैसे की कमी है भी नहीं की। एक बन गई, और x का मान 500, ये 500 हुआ, और y का मान 400, तो कहीं ना कहीं इधर पैसा के तुम्हारा कमी है। 1-2 हज़ार हमरो को दे दो ना। गाना में नहीं जग दिया चमरन का राज चली। जाति विरोध वाले बकलोल लोल। x का मान 100 और y का मान कितना होगा 400, तो x का मान 100। अरे भाई ये कैसे बिंदु बन रही है, ये गड़बड़ा है। हाँ सही तो है। x का मान वहाँ पे 100 करेंगे यहाँ पे ना, हाँ। और y का मान 400 वहाँ पे करेंगे यहाँ पे नहीं। चलो अब फिर क्या बन रही है, इधर x का मान 400, ये y का मान 300 नहीं, तो यही नहीं यही यही कहीं बनेगी। अब मिला दो सीधा सीधी। कहाँ है एक ढक्कन? चलो देखो एक बात बता रहे हैं, जिस डिस्टेंस से ये लिया गया है ना ऊपर, देख लो सुन लो, जिस डिस्टेंस से ऊपर लिया गया है ना कहीं इसको इस तरह कटेगी, ठीक है? नहीं है तो मैं क्या करूँ, अब बोर्डे पे ना बताऊंगा सीधा सीधी। तो एगो इस तरह काटिएगा, आपको कटने को मिलेगा, यहाँ से ऊपर काटिएगा तो इस तरह मिलाइए। अच्छा है मत मिलाइए। एक कहाँ बिंदु था ये? अरे रा 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 रा, ये था नहीं, और नहीं कटेगी तो इसी तरह बनेगी, ठीक है? चार्ट बनाइएगा तो बनेगी इस तरह। ये बिंदु मान लीजिए कि यहाँ से जा रही है, इस तरह आपका आंसर होगा, ठीक ना? चार्ट उट बना के देखिएगा। अगर नहीं विश्वास होगा तो मैं क्या करूँगा ना कि आप एक चार्ट खरीद लीजिएगा, नाप नाप के बनाइएगा। नहीं मिलता है सर। रुक लो।